गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय से संबंधित व्याकरण के भाग रस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं रस को विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब व्याकरण की पुस्तक निकालें और रस पाठ निकालें और हाथ में पेंसिल जरूर रखें, ताकि मैं जब कोई उपयोगी वाक्य या उपयोगी तथ्य बताऊं तो आप उसे अंडरलाइन या रेखांकित कर सकें, ताकि आपको अभ्यास करने में कोई विशेष परेशानी ना आए। तो आइए शुरू करते हैं। रस रस मूल रूप से संस्कृत व्याकरण से लिया गया है। असल में यह संस्कृत व्याकरण का प्रमुख भाग है, जिसको बाद में हिंदी में परिवर्तित किया गया और हिंदी व्याकरण में जोड़ दिया गया। रस से तात्पर्य काव्य का आनंद प्राप्त करने से है। जब हम किसी कहानी, कविता, नाटक या उपन्यास आदि को देखते, पढ़ते या सुनते हैं, तब पाठक या श्रोता या दर्शक को जिस सुख एवं दुख या आनंद की अनुभूति होती है, असल में वही काव्य में रस कहलाता है। रस के 4 अव्यय या अंग माने जाते हैं, जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, इन चारों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। तो सबसे पहले स्थायी भाव। प्रत्येक मनुष्य के मन में प्रेम, दुख, क्रोध, आश्चर्य, उत्साह आदि का भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। उन्हें ही स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव हमारे हृदय में छिपे हुए होते हैं तथा वे अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर स्वयं ही जागृत हो उठते हैं। बच्चों, स्थायी भाव के कोई भाग नहीं होते, इसलिए अब दूसरा है विभाव। विभाव से तात्पर्य उन वस्तुओं एवं विषयों के वर्णन से है जिसके प्रति हमारे मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना जागृत होती है। अर्थात भाव के जो कारण होते हैं उन्हें ही हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तीसरा है अनुभाव। अनु का अर्थ होता है पीछे, अर्थात बाद में। इसका तात्पर्य यह है कि स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। मूल रूप से अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव। मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव के बदलने पर ये भाव परिवर्तित होते रहते हैं। इनका नाम संचारी भाव रखे जाने के पीछे यही कारण भी है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। बच्चों, संचारी भाव की संख्या 33 होती है, जिसमें मुख्य संचारी भाव माने जाते हैं शंका, निद्रा, मद, आलस्य, चिंता, मोह, धैर्य, लज्जा इत्यादि इत्यादि। अब बच्चों, हमें पढ़ना है रस के भेद। रस के मुख्यतः 9 भेद होते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों को स्थायी भाव की मान्यता देकर रसों की संख्या 11 बताई है। ये रस निम्नलिखित है। पहला है श्रृंगार रस। जब नायक नायिकाओं के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम या लगाव उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से स्थायी भाव रति जागृत हो, तो श्रृंगार रस कहलाता है। जैसे विरह की जलजात जीवन, विरह की जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह की जलजात। श्रृंगार रस के भी 2 भाग हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। दूसरा है करुण रस।
जब मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। जैसे मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु, अब तुम कहाँ हो। तीसरा रस है वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही वीर रस कहा जाता है। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चौथा है विभत्स रस। विभावों, अनुभावों तथा संचारी भावों के मेल से घृणा स्थायी भाव जागृत होकर विभत्स रस को जन्म देता है। जैसे सिर पर बैठ्यो काग, आँख दोउ खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार अति ही आनंद कर धारत। पांचवा है शांत रस। सांसारिक वस्तुओं से विपरीत तथा सात्विकता का वर्णन ही शांत रस है। जैसे मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। छठा है हास्य रस। किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों, चेष्टाओं आदि से हृदय में जब विनोद या हास्य का अनुभव होता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे लाला से लाली यह बोली कि क्या सारा खाना ये चट कर जाएंगे, तो जो पंडित जी के बच्चे भूखे बैठे हैं क्या लाला जी को खाएंगे। सातवां है रौद्र रस। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मेल से क्रोध, स्थायी भाव का जन्म हो तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उस काल के मारे क्रोध से तनु कांपने लगा उसका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जाग उठा। आठवां रस है भयानक रस। भय उत्पन्न करने वाली बातें सुनने अथवा व्यक्ति को देखने, सुनने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में भय छा जाए तो उस वर्णन में भयानक रस विद्यमान रहता है। जैसे एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। नौवां रस है अद्भुत रस। किसी असाधारण, अलौकिक, आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटनाओं को देखने, सुनने से जब आश्चर्य हो या जब आश्चर्य की उत्पत्ति हो तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होने लगती है। उदाहरण है, देखा एक अनुपम बाग, जहाँ शेर करता अनुराग। 10वां रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता अथवा सगे संबंधियों के प्रेम एवं ममता के भाव से है। जैसे तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। 11वां रस है भक्ति रस। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थायी रूप से मानव संस्कार में प्रतिष्ठा होने से या प्रतिष्ठित होने से भक्ति रस का जन्म होता है या भक्ति रस होता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो प्रतपति सोई। बच्चों, यह 11 रस थे और सबके उदाहरण और विस्तृत जानकारी मैंने आप सबको दी। अब मैं 11 रस के स्थायी भावों के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो जैसे रस है श्रृंगार और इसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस जिसका स्थायी भाव है हास। करुण रस जिसका स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस जिसका स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस जिसका स्थायी भाव है उत्साह। भयानक रस जिसका स्थायी भाव है भय। विभत्स रस
जिसका स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव है विस्मय, शांत रस जिसका स्थायी भाव है निर्वेद या वैराग्य, वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव है वत्सलता या वत्सल, भक्ति रस जिसका स्थायी भाव है अनुराग ईश्वर विषयक रति। बच्चों, किसी भी काव्यांश को पढ़ने से यदि हम उसमें छिपे स्थायी भाव को पहचान सकते हैं तो उसके आधार पर हम ये भी पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सा रस है। जैसे मैंने जितने भी उदाहरण दिए सब में स्थायी भाव विद्यमान था और स्थायी भाव के आधार पर ही हमने पहचाना या मैंने उदाहरण दिया कि वो कौन से रस से निर्मित है या उसमें कौन सा रस विद्यमान है। आपसे मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको काव्यांश दिए जाएंगे या काव्यांश मिलेंगे तो यदि पूछा जाए कि उसमें कौन से रस है या कौन सा रस है अथवा कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है तो आप आसानी से उस काव्यांश में रस या स्थायी भाव को पहचान सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद आपके मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि स्थायी भाव पहले से ही हमारे मन में विद्यमान होते हैं, तो आपको पढ़ने से यदि जिस भाव को महसूस आप करते हैं या जिस भाव को जागृत करने वाला वो वाक्य होता है, हम आसानी से कह सकते हैं कि वो कौन सा रस है या उस काव्यांश में कौन सा रस निहित है। इस प्रकार से आप रस को पहचान सकते हैं। रस से संबंधित जितनी जानकारियां आवश्यक थी वो सारी जानकारियां मैंने आपको दी हैं और मुझे उम्मीद है कि अभ्यास में लिखे गए काव्यांशों या फिर अभ्यास में लिखे गए प्रश्नों का जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आप यदि ध्यान से इस पूरे विवरण को सुनेंगे तो उन बारीकियों को भी आप जान पाएंगे जिससे उत्तर ढूंढा जा सकता है या जिससे उत्तर ढूंढने में आपको सहूलियत होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अभ्यास को अच्छी तरह से कर पाएंगे और आपसे एक और अनुरोध है कि कृपया रस के विवरण को सुनते वक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखें, क्योंकि यही तथ्य आपको अपने उत्तर तक पहुंचाएगा या आपको आपके प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।